अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम पिवट टेबल यूज़ करना सीखेंगे। पिवट टेबल के बारे में ये समझा जाता है कि ये बहुत हार्ड टू यूज़ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पिवट टेबल को बड़ा इजीली अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले मैंने एक स्प्रेडशीट क्रिएट की है। आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी स्प्रेडशीट डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, क्योंकि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप समझाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है हम इसको समझ लेते हैं क्विकली। इस डाटा में हमारे पास बेसिकली ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो डिफरेंट अप्लाइंसेस सेल कर रही है, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। उसमें हमारे पास उस कंपनी जिन जिन सिटीज़ में वो ऑपरेट करती है उसकी डिटेल मौजूद है कॉलम ए में। कॉलम बी में कंट्रीज़ मौजूद है, कॉलम सी में रीजन्स हैं, इसी तरह डेट, आइटम, सेल पर्सनस, लिस्ट प्राइस, उनकी एक्चुअल प्राइस, और जो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं उसकी डिटेल मौजूद है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट डाटा मौजूद है। अब आप नोट करें, इस डाटा में अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं इस डाटा से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए कहाँ मुश्किल पेश आएगी। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मुझे सिटी वाइज अपनी टोटल सेल्स पता चले। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे सबसे पहले, मेरा फर्स्ट सिटी है मॉस्को, तो जितने भी मॉस्को आ रहे हैं मैं उनके आगे उनकी सेल्स देखूंगा जो एक्चुअल प्राइस सेल आउट हुई है, और तमाम मॉस्को सिटीज़ की जो प्राइस है उसको कॉपी पेस्ट करूंगा। उसके बाद टोरंटो की जो सेल्स हैं उनको कॉपी पेस्ट करूंगा, और उसके बाद मेरे पास एक रिपोर्ट तैयार होगी जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, और हो सकता है उसमें एरर का चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो इस मसले को, या मुझे कोई और कस्टमाइज रिपोर्ट चाहिए, मुझे सेल पर्सन वाइज रिपोर्ट चाहिए, मुझे ये पता करना है कि मेरे जो आइटम्स हैं वो सबसे ज़्यादा किस रीजन में कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। इसके लिए अगेन मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन इसी डाटा में मौजूद है, बट इसको डाटा से कोई रिपोर्ट बनाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसी चीज़ को कैटर करने के लिए फॉर्चुनेटली हमारे पास पिवट टेबल मौजूद है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको पिवट टेबल की डेफिनेशन बताऊं तो वो कुछ इस तरह है कि पिवट टेबल जो है वो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक टूल है जिसकी मदद से आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और समराइज कर सकते हैं अपने डाटा को। ये बेसिकली पिवट टेबल की डेफिनेशन है। यानी आपका जो डाटा है, अच्छी बात यह है कि जो आपका डाटा है वो चेंज नहीं होगा, बस आप अपने डाटा की एक नई शक्ल देख लेंगे। यानी आपका डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा और समराइज हो जाएगा। और इसमें अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके बताऊंगा, आपको इससे बेहतर समझ में आ सकेगा। लेकिन उससे पहले मैं तीन चार बातें आपसे करना ज़रूरी समझता हूँ कि पिवट टेबल को अगर आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहली इसकी जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आपका जो डाटा है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए वर्टिकली। नंबर वन, वर्टिकल ऑर्गेनाइज का मतलब ये कि आपके डाटा में कॉलम्स होने चाहिए। जिस तरह ये कॉलम ए है, कॉलम बी है, और हर कॉलम के ऊपर उसकी हेडिंग होना ये बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है कि आपका डाटा वर्टिकली अरेंज हो और उसमें कॉलम्स के ऊपर उनकी हेडिंग्स मौजूद हो। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है उसमें यह है कि आपकी कोई भी रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं एक रो इंसर्ट करता हूँ, ये मेरे पास ब्लैंक रो आ गई है। आपने मेक श्योर करना है कि आपके डाटा में कोई ऐसी ब्लैंक रो नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। थर्ड ये कि आपके डाटा में कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। फर्ज करें मैं यहाँ पे करता हूँ दिस नीड टू बी चेक्ड, तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखी हुई अपने डाटा में। तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपके डाटा में मौजूद ना हो। और फोर्थ वन जो रेकमेंडेड है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो डाटा है वो टेबल फॉर्म में होना चाहिए। तो ये रेकमेंडेड है, बट ये कि अगर नहीं भी है तो आपका पिवट टेबल इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस डाटा पे। अच्छा, मैंने इसके लिए कुछ क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं ताकि जब मैं इस डाटा के ऊपर पिवट टेबल लगा लूँगा तो हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे, और फिर उन क्वेश्चंस का अगर हमें आंसर मिल जाता है पिवट टेबल से, दैट मीन्स कि हमारे लिए पिवट टेबल यूज़फुल है। और लेट्स स्टार्ट, इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाना है, और यहाँ आपके पास पिवट टेबल मौजूद है। आपने
पिवट टेबल क्रिएट कर दिया। अच्छा, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, इसमें ये आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि आपने पिवट टेबल सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। आप अपना टेबल या रेंज सेलेक्ट करें जिस पे आप पिवट टेबल लगाना चाहते हैं। ये इसने खुद ही सेंस कर लिया डाटा को, और जो मेरी डाटा की रेंज है उसको कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया है। तो नंबर 1 ये आपने डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। नंबर 2 आपसे पूछ रहा है क्या आप पिवट टेबल इसी वर्कशीट में इंसर्ट करना चाहते हैं या उसकी नई वर्कशीट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं इसको नई वर्कशीट में क्रिएट करूंगा, उसके बाद हम पिवट टेबल उस पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो मैंने इसको न्यू वर्कशीट कर दिया, आप एग्जिस्टिंग भी कर सकते हैं। इसको हम ओके करेंगे। ये हमारे पास उसने नई शीट क्रिएट कर दी, शीट 7। डाटा मेरे पास इस शीट में, और इसका पिवट टेबल उसने शीट 7 में क्रिएट कर दिया है। अच्छा, ये पिवट चार्ट है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास पिवट टेबल क्रिएट हो चुका है जो हमारा डाटा है उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, इसमें आप अगर राइट पैनल पे देखें तो ये पिवट टेबल फील्ड है, और इसको हम इसका फील्ड पैनल भी कहते हैं। कंप्लीट जो इसका फील्ड पैनल है, इसमें जो टॉप पे हमारे पास वो कॉलम्स आ रहे हैं जो हमारे एक्चुअल डाटा में कॉलम्स थे, जो इनकी हेडिंग्स थी, सिटीज़, कंट्री, रीजन, ये वो हेडिंग्स हमारे पास शो हो रही हैं, नंबर 1। और इसमें डाउन बिलो 4 एरियाज़ है। ये किस लिए है? बेसिकली एक्सेल मुझसे पूछ रहा है कि इस पिवट टेबल रिपोर्ट में मुझे रोज़ में क्या चाहिए जो पिवट टेबल क्रिएट होगा, मुझे फ़िल्टर में क्या चाहिए, कॉलम्स में क्या चाहिए, और वैल्यूज़ में क्या चाहिए, ये मुझसे ये पूछ रहा है। तो ये पूरा पिवट टेबल फील्ड है, ये इसका राइट साइड पे पैनल क्रिएट हो जाएगा आपके पास, और लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे हमारा पिवट टेबल बनना शुरू हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो तैयार किए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन वो मुझसे पूछ रहा है, हाउ मच इन US$ डिड यू सेल इन ईच सिटी। अच्छा, मेरे पास अगर ये डाटा हो और मुझे तमाम शहरों की मुझे तमाम शहरों की सेल चाहिए। डाटा मेरे पास, इंफॉर्मेशन इसी डाटा में अवेलेबल है, लेकिन अगर मैं इसको मैनुअली करने बैठूं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और मिस्टेक्स के चांसेस भी होंगे। अब हम इसी क्वेश्चंस को पिवट टेबल के थ्रू आंसर करते हैं। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, हर सिटीज़ में मेरी कितनी सेल हुई है वो मुझे चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास ये जो स्टोर्स हैं, बेसिकली स्टोर्स का मतलब ये कि किस किस शहर में आपके स्टोर्स मौजूद हैं। तो मुझे स्टोर चाहिए रो में, यहाँ पर तमाम मेरे शहर उसने रो में लेकर आ गया। इसके बाद मुझे उनकी सेल प्राइस चाहिए, जो एक्चुअल प्राइस जो है उसकी वैल्यूज़ चाहिए। मुझे सेल प्राइस की मुझे वैल्यूज़ चाहिए, इसलिए मैं इसको वैल्यूज़ वाली फील्ड में लेकर आऊँगा। विद इन सेकेंड्स मेरे पास तमाम इन्फॉर्मेशन आ गई कि मेरी किस शहर में कितनी सेल हुई। तो ये बेसिकली पिवट टेबल का फ़ायदा है। तो बड़ा पावरफुल और यूज़फुल फंक्शन है ये। आपको विद इन सेकेंड जिस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपके पास सामने आ जाती है। तो ये तो एक होगी बेसिक एग्जांपल। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमसे ये पूछ रहा है कि पर ईच होम अप्लायंसेस हाउ मेनी आइटम वर सोल्ड बाय योर कंपनी। अब वो मुझसे कह रहा है, आपने, ये मेरे पास डाटा है, ये आपके अप्लायंसेस है, माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर। आपने कितने माइक्रोवेव सेल किए, कितने एयर कंडीशनर सेल किए, कितने सीलिंग फैन सेल किए, मुझसे अब ये पूछ रहा है। अच्छा, मैनुअल तरीका क्या है इसको हल करने का? मैनुअल तरीका तो ये है कि आप माइक्रोवेव सारे गिने, एयर कंडीशनर सारे गिने इस पूरे कॉलम में। ये तकरीबन 2500 आइटम है, आप इसको गिनते रहें, उसमें गलती का चांस भी है और वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो पिवट टेबल के थ्रू हम कैसे करेंगे इसको? आप अपने पिवट टेबल शीट में आ जाएं, जो फर्स्ट आपने उसको क्राइटेरिया, इसको हम रिमूव करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें अब नई इन्फॉर्मेशन इसमें इंसर्ट करनी है। आपसे उसने पूछा कि इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस आपने कितनी सेल की हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने आइटम्स पे। अच्छा, आइटम्स को हमें चाहिए रोज़ में। ये मेरे पास रोज़ में आइटम आ गए, एयर कंडीशनर, ब्लेंडर। अब मुझे इन्हीं का सम चाहिए, टोटल एयर कंडीशनर कितने, इन्हीं का सम चाहिए, यानी आइटम्स का ही सम चाहिए। तो मैं आइटम को ही वैल्यूज़ में डाल दूंगा। ये नोट करें, क्योंकि आइटम्स का जो मेरे पास कॉलम है उसमें मेरे पास कोई फिगर तो मौजूद नहीं है, जस्ट मुझे उसका काउंट करना है। तो उसने आइटम्स को चेंज करके काउंट ऑफ आइटम ऑटोमेटिक कर दिया। उसने तमाम एयर कंडीशनर को काउंट कर लिया कि कितनी बार उस कॉलम में एयर कंडीशनर आ रहे थे, इस कॉलम में, इसमें माइक्रोवेव कितनी बार आ रहा था। तो मेरे पास
तमाम आइटम्स की के काउंट हमारे पास वैल्यूज़ वाली फील्ड में आ गए। तो इस तरह हमें इजीली विद इन सेकेंड्स हमारे पास डाटा से इंफॉर्मेशन निकल के आ गई है। तो ये बेसिकली पिवट टेबल का मकसद है। अच्छा, इसको हम रिमूव करते हैं क्योंकि अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक क्रिएट पिवट टेबल बनाएं और विच शो ईच आइटम सोल्ड, रोज़ में तमाम आइटम जो सेल हुए हैं वो आए, और रीजन जोन सा है वो किस किस रीजन में कौन से आइटम सेल हुए हैं। अगेन मेरे पास जो आइटम्स हैं वो रोज़ में आ जाएंगी। अब मुझे रीजन वाइज भी चाहिए। ये आइटम तो सेल हुए हैं, अगेन मैं आइटम को वैल्यूज़ में पेस्ट करूँगा। मेरे पास एयर कंडीशनर 195 सेल हुए, बट वो मुझसे कह रहा है रीजन वाइज मुझे ये रिपोर्ट चाहिए। बड़ा सिंपल है, आप कॉलम्स में अब ऊपर जो कॉलम्स है उसमें आप रीजन को जो सा ड्रैग करें और कॉलम्स में ले आए। यहाँ पे वो आपको बता रहा है एयर कंडीशनर आपके टोटल तो 195 सेल हुए हैं, बट कॉलम्स में उसने आपको रीजन भी डाल के दे दिए। APAC रीजन जोन है उसमें आपके 54 एयर कंडीशनर सेल हुए, EMEA में 82 हुए, और टोटल आपके पास 195 सेल हुए। रीजन वाइज भी आपके पास रिपोर्ट निकल आई। तो आप कई तरह की इसमें कस्टमाइज रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आपका डाटा जो है, जो आपके पास इनिशियल डाटा था वो ये है, आप इसमें से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप क्विक बुक पिवट टेबल क्रिएट कर लें। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ज़रा ये टेक्निकल क्वेश्चन है और डिटेल वर्किंग ज़रा चाहिए होगी, हम इसको भी क्विकली देख लेते हैं। फर्स्ट हम इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एवरेज डिस्काउंट पर सेल पर्सन आप निकालें। अच्छा, एक वो कह रहा है एक्सटर्नल फ़िल्टर भी लगाएं, और उसमें आपने कोलंबिया सेलेक्ट करना है एक्सटर्नल फ़िल्टर में, और रिज़ल्ट आपके सेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करें, और ये बताएं कि सबसे अच्छा बेस्ट सेल एजेंट कौन था। तो आप देख रहे हैं कि ये पिवट टेबल का मकसद सिर्फ ये नहीं आपने पिवट टेबल लगा लिया और बना लिया। आपको कोई भी क्वेश्चन पिवट टेबल के हवाले से वो आपसे करता है, कोई भी आपके पास डाटा मौजूद है उसमें किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आपको बस ये चीज़ आप प्रैक्टिस से आपके साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हमसे ये कह रहा है कि आपने एवरेज डिस्काउंट पर सेल पर्सन निकालनी है। ठीक है, हमारे पास सेल पर्सन मौजूद है डाटा में, सेल पर्सन को आप रो में ले आए, ये तमाम हमारे पास सेल पर्सन आ गए। अच्छा, अब वो कहता है कि इनकी मुझे एवरेज डिस्काउंट चाहिए, जो इन्होंने डिस्काउंट दिया उसका एवरेज। ये डिस्काउंट है, ये मेरे पास वैल्यूज़ कॉलम में आ गए। ये तमाम जितने भी हमारे सेल पर्सन थे उनकी डिस्काउंट का सम आ गए, लेकिन मुझसे उसने कहा कि मुझे एवरेज चाहिए जो उसने डिस्काउंट दिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मज़ीद कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। ये सम ऑफ डिस्काउंट है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सम इसमें आ रहा होता है। तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग, इसको एवरेज पे सिलेक्ट कर देंगे आप। ये उसने उसकी एवरेज डिस्काउंट जो सी है वो आपके पास शो कर रहा है, एवरेज डिस्काउंट शो कर रहा है। अच्छा, ये परसेंटेज में नहीं है तो हम इसका जो शो वैल्यूज़ एज एवरेज डिस्काउंट परसेंटेज आ गई, इसको हम शो वैल्यूज़ एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ये हमारे पास परसेंटेजेस आ गई, जो हमारे पास डिस्काउंट की फिगर है उसका परसेंटेज आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे क्या कर रहा है, अब एक कोलंबिया का आप एक एक्सटर्नल फ़िल्टर लगाएं, क्योंकि हमें ये तो तमाम शहरों में जो तमाम कंट्रीज़ की इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, ये हमसे कह रहे हैं सिर्फ मुझे कोलंबिया के अंदर चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि कंट्रीज़ का जो, अब ये एक नई चीज़ है, कंट्रीज़ को आप ड्रैग करके लेके आएंगे कि सेपरेट फ़िल्टर कंट्रीज़ का मेरे पास फ़िल्टर आ जाए। अब ये उसने तमाम कंट्रीज़ का फ़िल्टर दिया, तमाम कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, हमें सिर्फ कोलंबिया के अंदर चाहिए, तो हम इसको कोलंबिया सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये मेरे पास कोलंबिया के अंदर जो हमारे सेल पर्सन है उन्होंने जितना डिस्काउंट ऑफ़र किया उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अच्छा, अब हमें कह रहे हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें और देखें कि बेस्ट सेल एजेंट कौन सा है। अच्छा, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, शो वैल्यूज़ एज समराइज वैल्यूज़ बाय सॉर्ट बाय असेंडिंग ऑर्डर, हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे। इट मींस के सबसे कम जो डिस्काउंट दिया गया है वो
इस सेल एजेंट की तरफ से दिया गया है। इट मीन्स हमसे लास्ट पूछा हु इज़ द बेस्ट सेल एजेंट, तो इट मीन्स कि जिसने सबसे कम डिस्काउंट, एवरेज डिस्काउंट दिया है, वो हमारे पास ये है सेल एजेंट। तो उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि 51% डिस्काउंट पे सबसे मिनिमम डिस्काउंट इनकी तरफ से था। तो दिस इज़ द बेस्ट सेल एजेंट। तो मीन्स आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन अपने पिवट टेबल के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बताने का मकसद यही था। अब आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी एक्सेल की शीट एक जो आपके पास कोई भी डाटा है वो डाउनलोड करें, उस पे पिवट टेबल लगाएं, उस डाटा के हवाले से आप कस्टमाइज रिपोर्ट खुद से क्रिएट करें। आप खुद क्वेश्चंस बनाएं कि मुझे सेल वाइज डाटा चाहिए, मुझे सेल पर्सन वाइज डाटा चाहिए, मुझे आइटम वाइज ये डाटा चाहिए। तो इससे होपफुली आपकी प्रैक्टिस जोन सी है, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी इसके ऊपर कमांड होती जाएगी। और कोशिश करें कि इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी जो ऑफिस वर्क में है, आपके पास ऑफिस का कोई डाटा है, उसमें अप्लाई करें। तो इससे आपका ये कॉन्सेप्ट मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। होपफुली आपको पिवट टेबल के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको इसकी तमाम चीज़ें बता दूं। अब आपने इसको प्रैक्टिस करना है, और कोई भी चीज़ अगर आपको मज़ीद पूछनी है तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं। आई विल बी हैप्पी कि मैं उसको आंसर करूँगा। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, ताकि आपको नेक्स्ट में जितनी भी एक्सेल की वीडियोस हैं वो साथ साथ अपने चैनल पे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू सो मच।